आपने 1 कप ओट्स लेने, ठीक है, 1 कप ओट्स लेकर आपने इसमें 3 कप या 2 कप पानी, जितना भी आप कंसिस्टेंसी आपको रिक्वायर्ड है, आप उतना पानी डालकर तो आप उसको ग्राइंड करो। ग्राइंड करने के बाद आपने उसको मलमल के कपड़े के अंदर छान लेना है, और वो जो जितना भी एक्सट्रैक्ट होगा वो आपने निकाल लेना है। वो जो पीछे मिल्क बच जाएगा वो सारा आपके पास मिल्क की फॉर्म में मिल रहा है, इसके अंदर ऑक्सैलेट जो है वो कम है, तो ये आप कंज्यूम कर सकते हो। राइस मिल्क भी इसी तरह ही है, पहले आपने चावलों को भिगो देना है, ठीक है, फिर उसके बाद पानी डाल के आप उसको ग्राइंड कर लो। इसके अंदर ऑक्सैलेट जो होता है वो 0 की तरफ होता है, ठीक है। आपके पास राइस मिल्क, ओट मिल्क और इसके अलावा जो कोकोनट मिल्क है, इसके अंदर ऑक्सैलेट एसिड नहीं होता। लेकिन आलमंड मिल्क, सोयाबीन मिल्क और इसके साथ साथ कैश्यू मिल्क, ठीक है, इसके अंदर आपके पास जो ऑक्सैलेट एसिड होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जो किडनी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। फिर इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ऑरेंज की। बहुत ज्यादा मिथ्स हैं कि ऑरेंज खाने से जो है वो किडनी के लिए वो नुकसानदेह होता है, या जो आपके पास ऑरेंज है वो बहुत ज्यादा ऑक्सैलेट रिच होता है, ऐसा नहीं होता। नो डाउट ऑरेंज के अंदर जो मिनरल ज्यादा होते हैं, लेकिन इसके अंदर आपके पास एसिड है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास कैल्शियम है, फिर आपके पास विटामिन सी है। विटामिन सी जितना भी आपके पास होता है वो हेल्दी कंसिडर किया जाता है। क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर जो एसिड्स होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करवाता है, यूरिन रेट आपका इंक्रीज करवाता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी ही नहीं होगा तो आपका यूरिन रेट इंक्रीज नहीं होगा, जिसकी वजह से यूरिन बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा, मींस आई स्वेल हो जाएंगे या फिर आपकी लेग स्वेल हो जाएंगी। ये जितनी भी आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं ये किस में आ रही हैं? आपके रीनल इनप्रॉपर फंक्शन की वजह से। तो आप ऑरेंज जो है वो ऐड करवा सकते हो। 100% भी अगर ऑरेंज जूस आपको मिल रहा है ना बॉटल में, उसके अंदर भी आपको 21 ग्राम शुगर मिलती है और 0 फाइबर। लेकिन अगर आप एक ऑरेंज नेचुरल खा रहे हो ना तो उसके अंदर आपको 13 ग्राम शुगर मिलती है और 3 ग्राम फाइबर। तो ये आप खुद देख लो कितना ज्यादा फाइबर आपको मिल रहा है, और इसमें अब्जॉर्प्शन रेट जो होता है मिनरल्स का वो कम होता है। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि जो वेजिटेबल्स होती हैं और जो आपके पास फ्रूट्स होते हैं वो 5-5 सर्विंग जो है रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज करें। उससे क्या होगा, अगर फाइबर होता है इसके अंदर तो फाइबर आपकी मिनरल्स रेट को, अब्जॉर्प्शन रेट को कम कर देता है, और उसकी जगह आपको जो हेल्दी मिनरल्स होते हैं वो प्रॉपर आपकी बॉडी में मिल जाते हैं। फिर इसके साथ साथ अगर आपने एनिमल जो प्रोटीन कंज्यूम करनी है तो वो आप एक पोर्शन के अंदर कंट्रोल करो। नहीं नहीं, विटामिन सी सप्लीमेंटेशन हम लोग अवॉइड नहीं करेंगे। वो तब अवॉइड करेंगे जब पेशेंट की बॉडी के अंदर ऑक्सैलेट एसिड ज्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑक्सैलेट एसिड नहीं है, अगर आपकी बॉडी में ऑक्सैलेट स्टोन्स नहीं है, तब आप जो है वो विटामिन सी दे सकते हो, ठीक है। जैसे सिट्रेट स्टोन्स हैं या कोई भी ऐसा स्टोन्स आपकी बॉडी में बनता है, पोटेशियम स्टोन्स बनते हैं या फिर सोडियम स्टोन्स बनते हैं, तो वो आपके कैल्शियम स्टोन भी बन रहे हैं ना, तब भी आप जो है ये विटामिन सी दे सकते हो। लेकिन सिर्फ तब आप विटामिन सी नहीं दोगे जब आपकी बॉडी में ऑक्सैलेट स्टोन्स बनते हैं। ऑक्सैलेट स्टोन्स जो है वो आपके कैल्शियम से और आपके विटामिन सी से बनता है, सॉरी कैल्शियम से नहीं, विटामिन सी ज्यादा होने की वजह से, अपटेक ज्यादा होने की वजह से आपका इंक्रीज हो जाता है। इसलिए आपने तब विटामिन सी नहीं देना, वैसे आप दे सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपने ऑक्सैलेट के केस के अंदर विटामिन सी को अवॉइड करवाना है, अदरवाइज हर केस के अंदर आप विटामिन सी को ऐड करवा सकते हो, या आपका जो यूरेट साइकिल होगा उसको इंक्रीज करवा देगा। फिर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज का, आपने 30 मिनट लाजमी एक्सरसाइज सजेस्ट करनी है, क्योंकि ऐसे पेशेंट से एक्सरसाइज नहीं की जाती, थकावट बहुत ज्यादा होती है, वीकनेस होती है, टांगों में दर्द होती है, जॉइंट्स पेन हो जाती है, तो एक्सरसाइज नहीं की जाती ऐसे पेशेंट से। लेकिन आप 30 मिनट के लिए वॉक लाजमी सजेस्ट करोगे, कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं दोगे, सिर्फ वॉक सजेस्ट करोगे। आपने देखा होगा जिनको यूरिक एसिड का मसला होता है या फिर गाउट का इशू होता है, उन लोगों का वेट बहुत जल्दी भर जाता है और उनसे एक्सरसाइज भी नहीं की जाती। तो जो मैंने आपको मेथड बताया ना कि आप 5 सर्विंग फ्रूट्स की और 5 सर्विंग वेजिटेबल्स की ऐड करो, ये एज अ आपके पास नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा ये कि आपका वॉक 30 मिनट है, जब आप वॉक कम कर रहे हो, दूसरा आप फाइबर ज्यादा ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपका वेट खुद बहुत कम होना शुरू हो जाएगा, तो आपको कोई भी एक्सेस एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक आपके लिए टिप है, आप इसको यूज कर सकते हो उन लोगों के लिए जिनको यूरिक एसिड का मसला ज्यादा होता है। अच्छा, ड्रम स्टिक की मैं आपको बात बता रही थी, टोमेटो जैसे ड्रम स्टिक,
इसके अंदर पोटेशियम रेट बहुत ज्यादा होता है, जिनको पोटेशियम स्टोन्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए पॉइंट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात है कि आप अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम स्टोन्स बनते हैं तो तब आप अपनी डाइट के अंदर जो जितनी भी ड्रम स्टिक्स होती हैं वो कंज्यूम नहीं करोगे। चिकन जो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं चिकन के ड्रम स्टिक की बात करती हूँ, चिकन के अंदर 240 mg तक आपके पास जो है ये पोटेशियम प्रेजेंट होता है, और टोमेटो के अंदर 294 mg तक पोटेशियम है। लेकिन फाइबर किसके साथ है? टोमेटो के साथ, तो अब्जॉर्प्शन रेट यहाँ पे कम हो जाएगा। ये दो चीजों का डिफरेंस या कंपैरिजन इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको चीजें याद रहें कि फाइबर जिस चीज के साथ प्रेजेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू प्रोटीन या फिर आपका जो जितना भी दूसरा सोर्स है। मैं रिपीट कर देती हूँ, जो चिकन है उसके अंदर 240 mg तक आपके पास पोटेशियम होता है, ठीक है, 240 mg तक, और 0 फाइबर है। और इसके अलावा जो आपके पास टोमेटो है, ठीक है, वो आपको 292 mg तक पोटेशियम दे रहा है, और कितना फाइबर मिलता है आपको? 3 ग्राम फाइबर, ठीक है। अब जो आपके पास दोनों की सर्विंग आती है, दोनों में आपने एक चीज नोट करनी है कि आपके पास टोमेटो के अंदर फाइबर है, तो टोमेटो हेल्पफुल होता है रीनल ग्लैंड के अंदर उस पेशेंट के लिए जिसको सिट्रेट स्टोन्स नहीं है, ठीक है। आपने स्टोन्स की फॉर्मेशन पहले देखनी है, कंपोजिशन देखनी है, फिर आपने कोई चीज सजेस्ट करनी है। अगर तो किसी को पोटेशियम स्टोन्स है, ठीक है, तब आप ये उसको अवॉइड करवाओगे। पोटेशियम सिट्रेट, ठीक है, मैंने पोटेशियम क्लोराइड स्टोन्स भी होते हैं तब भी हम टोमेटो अवॉइड करवाते हैं क्योंकि इससे पेन ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर ये दोनों स्टोन्स नहीं है, ऑक्सैलेट स्टोन है, तब आप ये दोनों चीजें दे सकते हो। जी जी दे सकते हैं, सिर्फ उन लोगों को टोमेटो नहीं देंगे जिन लोगों की डाइट के अंदर जो है वो पोटेशियम क्लोराइड या सिट्रेट स्टोन ज्यादा होंगे, ठीक है। इसमें ऑक्सैलेट रेट कम होता है, इसमें पोटेशियम रेट ज्यादा होता है। अब फाइबर भी आपको मिल रहा है तो आप पोटेशियम वो जो टोमेटो होता है वो दे सकते हो, लेकिन किस फॉर्म में दोगे? कच्चा जो होता है, अगर सालन में दोगे तो फिर उसके अंदर ऑक्सैलेट भी आ जाएगा और सोडियम भी आ जाएगा। जी जी और मैम हम हर दफा सीड्स रिमूव करेंगे ना इसमें से? जी जी सीड्स आप रिमूव कर सकते हो, बाकी आप जितना भी इसके पास पोर्शन होता है वो कंज्यूम करोगे, क्योंकि सीड्स जो है वो क्रिस्टल्स बनाते हैं, और जो क्रिस्टल्स बनाते हैं वो आपकी बॉडी में ऑक्सैलेट को इंक्रीज करेंगे। जी जी अगर आपकी बॉडी के अंदर स्टोन्स नहीं है, अगर दूसरी कोई भी किडनी डिजीज है, तब भी आप टोमेटो ऐड करवा सकते हो। ये बात गलत है जो कह देते हैं कि आपने टमाटर नहीं लेना, आपने ये नहीं करना, सिर्फ आप उसकी कंपोजिशन देखो, आप उसको पोर्शन के अंदर लो, आप उसको मेथड आपको आना चाहिए, आप किस तरह ले रहे हो, तो आपके लिए हर चीज बेनिफिशियल होती है। फिर इसके साथ साथ बहुत सारी मिथ्स आती हैं अदरक को लेके, ठीक है। अदरक जो है इसके अंदर वो लोग कहते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि ये जो है आपकी जो क्रॉनिक किडनी डिजीजेज होती है उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। वो क्यों नुकसानदेह होता है? कि इसके अंदर ऑक्सैलेट बहुत ज्यादा होता है। हालांकि अगर आप इसको ½ टी स्पून अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हो रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो ये आपको नोजिया से प्रिवेंट करना है। आपने देखा होगा जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उनको नोजिया वाली कंडीशन बहुत ज्यादा होती है, उल्टी बहुत आती है, दिल खराब होता है, कुछ खाया नहीं जाता। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जिंजर शॉट मैं रिकमेंड करूंगी। जिंजर शॉट क्या होती है? आपने अदरक का जूस जो होता है ½ टी स्पून जो है वो अपने पूरे खाने के अंदर ऐड करके तो वो खाना कंज्यूम करना है, ये आपको नोजिया से प्रिवेंट करेगा। जी टोमेटो जो है वो सैलेड की फॉर्म में लेंगे, पका के नहीं देना, सिर्फ सैलेड्स की फॉर्म में आप कंज्यूम करोगे ताकि आपको फाइबर मिले। फिर लोग सैलेड जो आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आती हैं वो कौन सी हैं? सबसे पहले केल, ठीक है, जितनी भी आपके पास कैबेज फैमिली है ये 0 mg भी इसके अंदर ऑक्सैलेट नहीं है, मींस ये प्रॉपर आपके पास किडनी फ्रेंडली के अंदर आता है। आप कैबेज फैमिली अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो। फिर इसके अलावा जो आपके पास सलाद के पत्ते होते हैं जिसको हम लोग रोमानिया कहते हैं, वो वाले लीव्स भी आप ऐड कर सकते हो, इसके अंदर भी 0 ऑक्सैलेट होता है। फिर केल जो है ये भी आपके पास 0 ऑक्सैलेट की तरफ आता है, और ये भी आप अपनी किडनी फ्रेंडली डाइट के अंदर जो है ये चीजें ऐड कर सकते हो। कुछ जो मैं आपको अभी टिप्स बताने लगी हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको यूरिन नहीं आता और फिल्ट्रेट रेट जिनका 0 होता है, मींस जिनको यूरिन रुक जाता है और टांगों के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, चाहे वो यूरिक एसिड का पेशेंट है या स्टोन्स है उसको बहुत ज्यादा, या कोई भी ऐसा केस है, तब आपने क्या करना है?
एक खीरा लेना है, आधा खीरा, ठीक है, उसको स्लाइस फॉर्म में कर लेना है। उसके अंदर आपने क्या करना है, हाफ अनियन चॉप फॉर्म में, और 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर, ये आप ऐड करोगे, ठीक है। और साथ में आप तिल ऐड कर सकते हो, जो सेसमी सीड्स होते हैं ना, वो आपने 2 पिंच ऐड करने हैं, और इसको आपने ओवरनाइट रख देना है, मतलब कि एक रात के लिए इसको ढांप कर फ्रिज में या जिस तरह मर्जी आप रख सकते हो, आपने इसको रख देना है। ये आपका अचार बन जाएगा जब आप सुबह उठ जाओगे, ठीक है। ये अचार बन जाएगा उन लोगों के लिए, हम लोग ये सुनते हैं कि जो किडनी पेशेंट होते हैं उनको हम लोग अचार नहीं दे सकते, तो आपने ये वाला जो अचार होता है ये आप उनको दे सकते हो। इसके अंदर पोटेशियम भी कम है, फॉस्फोरस 0 है, ठीक है। उसके अंदर ऑक्सैलेट जो है वो 0 है, आपका फिल्ट्रेट रेट इंक्रीज करवाएगा, यूरिक एसिड के लिए हेल्पफुल है। आपने क्या करना है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, कि जो खीरा होता है, आधा खीरा ले लो या एक खीरा ले लो, जितनी भी क्वांटिटी आपने लेनी है, ठीक है, वो आप ले लो। आधा जो है वो आपने प्याज लेना है, उसको चॉप कर लेना है। 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर का ऐड करना है, ठीक है। और साथ में आपने जो तिल होते हैं वो 2 पिंच ऐड करने हैं। इससे आपको विटामिन भी मिल रहे हैं, मिनरल्स भी मिल रहे मैम हैं, सफेद मिनरल्स तिल भी। या काले तिल? जी जी, सफेद तिल ऐड करने हैं या काले तिल ऐड करने जो से मर्जी ऐड कर लें, उससे कोई मसला नहीं है, आप जो से मर्जी ऐड कर लें। सफेद मिलते हैं सफेद ऐड कर लें, काले मिलते हैं तो काले ऐड कर लें। आपने इसको एक रात के लिए ऐड वो स्टोर कर देना है। अगर एक रात के लिए नहीं तो आप 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे के लिए, तो ये आपके पास फर्मेंटेड जो अचार होता है वो आपके पास बन जाएगा। और इसके अंदर आपके पास कोई सोडियम नहीं है, लो पोटेशियम है, लो फॉस्फोरस है, ऑक्सैलेट एसिड आपको इसमें नहीं मिल रहा, तो ये आपके पास फाइटोकेमिकल रिच भी है, कैंसर को भी खत्म करता है, किडनी को भी क्योर करने में हेल्प करेगा। फिर इसके साथ साथ खीरा, ये आपने 2 स्लाइस लेने हैं, और 1 जग पानी का ये आपने रख देना है। और इसके अंदर आप आधा चाय का चम्मच जो होता है ना वो लेमन ऐड कर सकते हो, या आजकल ग्रेप फ्रूट बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो ग्रेप फ्रूट का 1 स्लाइस आप जग में ऐड करके रख दो। ये पानी सारा दिन किडनी पेशेंट को तो यूरिक एसिड भी खत्म हो जाएगा, और जो गाउट की कंडीशंस आती हैं उससे भी बचा जा सकता है। फिर इसके साथ साथ जो मैडम जो क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है उससे भी प्रिवेंट करेगा ये। जी जी, मैडम जो आपने रेसिपी बताई है तिल वाली और एप्पल साइडर साइडर विनेगर की, उसको क्या पानी में भिगो के रख देना एक ना रात के लिए, फिर सुबह ऐसे ही एक अचार की तरह खा लेना है या के पका के देना है? नहीं नहीं, पानी के अंदर नहीं उसको भिगोना। आपने एक जो है वो चॉप कर लो या स्लाइस कर लो, जिस तरह भी आपका दिल करता है। आपने खीरा लेना है, ठीक है, स्लाइस कर लोगे तो ज्यादा जल्दी वो गल जाएगा। खीरा लेना है, आधा ले लो या एक ले लो, वो आपकी मर्जी है। फिर आपने अनियन लेना है, प्याज, ठीक है, आधा, उसको चॉप कर लेना है। 2 टेबलस्पून सेब का सिरका ऐड करना है, और तिल ऐड करने हैं, ठीक है। ये आपने इसको ढांप देना है, पानी नहीं डालना। वो जो सेब का सिरका 2 चम्मच हमने ऐड किया है, उसी से ये सारा जो है वो गल जाएगा। और आप इसको रोटी के साथ कंज्यूम कर सकते हो, 1 टेबलस्पून, ठीक है, अपने सलाद के साथ या आप सालन के साथ, जिसके साथ भी कंज्यूम कर रहे हो वो यहाँ पे रख के प्लेट में एज अ पोर्शन आप रोटी के साथ इसको कंज्यूम कर सकते हो। ऐसे पेशेंट्स को होल ग्रेन्स वाली रोटी देनी चाहिए, दूसरी और कोई रोटी ना ही मैं रिकमेंड करूंगी, क्योंकि जितना भी आपके पास बार्ले, क्वीना, और इसके साथ साथ जो आपके पास गंदुम होती है, और चावल और ओट्स, इसके अंदर ऑक्सैलेट 0 होता है, लो पोटेशियम होती है, लो फॉस्फोरस होती है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको रीनल इश्यूज होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रोटीन भी मिल रही है और फाइबर भी मिल रहा है। जो फाइबर आपके साथ अटैच हो जाएगा तो आपका वो जो मिनरल अब्सॉर्प्शन रेट होता है वो बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ से आपका वो बैलेंस हो जाएगा। आपने इसको रोटी के साथ कंज्यूम करना है, चावलों के साथ नहीं लेना, रोटी के साथ कंज्यूम करना है। होल ग्रेन्स की बात कर रही थी मैं, कि बार्ले, क्वीना, पॉपकॉर्न्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। नमक नहीं लगाना पॉपकॉर्न्स के ऊपर, ठीक है, ऑयल के अंदर आप बनाकर तो आप घर में दे सकते हो। किस तरह बना सकते हो, 2 टेबलस्पून ऑयल डालो देचकी के अंदर, या जिस तरह आपने ऐड करना है, या फॉयल पेपर ले लो, जिस तरह भी आप जिसमें बना सकते हो। उसके अंदर आपने सिंपल पॉपकॉर्न वाले जो सीड्स होते हैं वो ऐड कर देने हैं, और उसको हिलाकर भूनना है 2 मिनट के लिए, ढक्कन दे देना है, वो खुद ही बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आप किडनी पेशेंट्स को दे सकते हो, इसमें फाइबर ज्यादा है, पोटेशियम जब उधर बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सैलेट इसके अंदर 0 होता है, तो ये उसके लिए भी हेल्पफुल है।
फिर इसके अलावा वाटरमेलन का सीजन चला गया तो उसकी जगह आप लोग स्ट्रॉबेरीज ले सकते हो। 2 स्ट्रॉबेरी लेनी है, उसको चॉप कर लेना है। 1 जग पानी लेना है, 2 पुदीने के पत्ते लेने हैं। 1 जग पानी, 2 पुदीने के पत्ते और 2 स्ट्रॉबेरीज को चॉप करके आपने अंदर डाल देना है। पूरी रात के लिए उसको रेफ्रिजरेट कर देना है, मीन्स रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देना है। सारा दिन ये पानी पीना है। ये भी आपके फॉस्फोरस को बॉडी से डिक्रीज करवाएगा, ऑक्सैलेट को तोड़ता है, स्टोन्स को तोड़ने में हेल्प करेगा। फिर इसके अलावा जो किडनी पेशेंट्स होते हैं जिनको मैम यूरिक एसिड का इशू होता है उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जी जी पूछे, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। 2 स्ट्रॉबेरी, 2 to 3 मिंट के लीव्स और थर्ड थिंग क्या थी? पानी, ठीक है, 1 जग पानी। खरबूजा जो है वो नहीं दे सकते, आप दे भी सकते लेकिन पोर्शन कंट्रोल के अंदर। ये अच्छा होता है लेकिन अगर आप इसको ज्यादा दोगे तो उसके अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, तो वो पोटेशियम जिनको स्टोन्स होते हैं उनके लिए इशू हो सकता है। लेकिन अगर पोटेशियम स्टोन नहीं है तो फिर आप ले सकते हो। और तरबूज भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको स्ट्रॉबेरी नहीं मिलती, अभी तो सीजन चला गया ना वाटरमेलन का, वरना वाटरमेलन आप पानी के अंदर डालकर तो वो इन्फ्यूज करवा कर वो वाटर इन्फ्यूज दे सकते हो। अगर नहीं, अब तो स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल है आपके पास, तो स्ट्रॉबेरीज जो होती हैं वो 2 ले लो और 2 से 3 पुदीने के पत्ते ले लो और 1 जग पानी ले लो। इसको आपने चॉप करके जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो पानी में ऐड कर देनी है और इसको रख देना है रेफ्रिजरेटर के अंदर, और सुबह उठ के ये सारा दिन पानी पीना है। तो ये भी आपके यूरिक एसिड के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। फिर जो वेजिटेबल्स आती हैं आपके पास जो सबसे ज्यादा अच्छी हैं, आपके पास जो पीच है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर आपके पास रेडिश, ठीक है, वो बहुत अच्छी है। पिस्ता आप ऐड करवा सकते हो नट्स के अंदर। आलमंड मैं नहीं सजेस्ट करूंगी, पिस्ता आप अच्छा है वो दे सकते हो उनकी डाइट के अंदर। चिया सीड्स ऐड करवा सकते हो, ठीक है। फिर फ्लैक्स सीड्स ऐड करवा सकते हो, जितने भी आपके पास सीड्स आते हैं वो आप ऐड करवा सकते हो। फिर किडनी बीन्स जो आपके पास होते हैं वो आप ऐड करवा सकते हो। इसमें फॉस्फोरस रेट आपका कम होता है, पोटेशियम आपका अच्छी अमाउंट में होता है, फाइबर भी आपको मिल रहा होता है। अगर आप हाफ कप किडनी बीन्स लेते हो तो आपका मैम आयरन का वेजिटेबल जो रिपीट करिएगा। वो मिल जाती है। मैं रिपीट कर देती हूँ, जो रेडिश है वो दे सकते हो, मूली जो है वो आप दे सकते हो, ठीक है। फिर पिस्ता आप ऐड कर सकते हो और इसके साथ साथ किडनी बीन्स जो होते हैं वो आप ऐड कर सकते हो। फिर पीच जो है, ठीक है, वो ऐड कर सकते हो। फ्रूट्स जितने मर्जी आप दो, फ्रूट्स का इशू नहीं है, लेकिन आपने फ्रूट जूस नहीं देने, फ्रूट्स देने हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स आप ले सकते हो, जो मैंने आपको कैबेज फैमिली बताई है वो आप ऐड कर लो। फिर सलाद के पत्ते जो होते हैं, रोमानिया लीव्स, वो ऐड कर सकते हो। केल लीव्स जो होते हैं वो ऐड कर सकते हो, ठीक है, ये लो ऑक्सैलेट ग्रीन्स के अंदर आती हैं। फिर जिंजर ऐड कर सकते हो और इसके साथ साथ ऑरेंज ऐड कर सकते हो, ऑरेंज का सीजन भी आ रहा है। स्ट्रॉबेरीज ऐड कर सकते हो, पॉपकॉर्न ऐड कर सकते हो। ये सारी आपके पास रीनल फ्रेंडली डाइट के अंदर आता है, तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हो अपनी रेगुलर बेसिस के ऊपर। जो मैंने आपको मिंट बताई है ना, मिंट सबसे ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है आपके यूट्रस को और आपकी जो किडनी को फिल्ट्रेट करने के लिए। मिंट, अगर आप हर चीज के अंदर मिंट को कंज्यूम करोगे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जी, कैबेज फैमिली में आप भिंडियां भी दे सकते हो, कैबेज फैमिली भी दे सकते हो, तोरी भी दे सकते हो, टिंडे, ठीक है, ये भी ऐड कर सकते हो, करेले भी ऐड कर सकते हो। इसमें कोई इशू नहीं है, आप सब्जियां दे सकते हो, लेकिन कोशिश ये करो कि बॉयल फॉर्म में या आप लो फैट ऑयल के अंदर उसको बनाओ, ऑलिव ऑयल के अंदर बना लो या जीरो फैट ऑयल के अंदर उसको कंज्यूम करो। अगर आप उसको कच्ची पक्की पका के खाते हो वो ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू आप उसको पूरा ही गला दो, ठीक है। जितना ज्यादा गला के खाओगे उतना ज्यादा मिनरल्स उसके अंदर ऐड होते जाएंगे और वो वाले मिनरल्स जो आपको दूसरे ऑयल से या दूसरी चीजों से मिलते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। एक तो मिनरल लॉस होता है, वाइटामिन लॉस हो जाएंगे। और बेहतर ये है कि कच्ची पक्की जो सब्जियां होती हैं वो आप उनकी डाइट के अंदर ऐड करो, जो उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल है एज कम्पेयर टू आप उसको सालन दो, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको अचार बताया जो आप घर बना सकते हो वो आप ऐड करो, सैलड्स ऐड करो, किडनी बीन्स, लोबिया, चना चाट, ये सारी चीजें आप ऐड करते हो। अच्छा, एक और चीज, पोर्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है।
अगर आप चने ले रहे हो, कोई यूरिक एसिड का पेशेंट है, तो कोशिश करो आधा कप चने, इसी तरह आधा कप जो है वो बीन्स आप ले लो, कोई भी, चाहे लोबिया ले लो, सफेद रोंगी इस्तेमाल कर लो, राजमा इस्तेमाल कर लो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपने उसको बॉयल फॉर्म के अंदर लेना है, आपने उसको सालन की फॉर्म में नहीं लेना। सालन की फॉर्म में लोगे फॉस्फोरस ज्यादा हो जाएगा, अगर आप उसको बॉयल फॉर्म में लोगे तो पोटेशियम ज्यादा होगा। पोटेशियम जो होता है वो फाइबर के साथ अटैचमेंट देके आपका बैलेंस हो जाता है, लेकिन जो फॉस्फोरस होता है वो बैलेंस नहीं होता, उसमें इशू आता है, क्योंकि उसमें आपका फाइबर कम हो जाता है कुकिंग मेथड के अंदर। जब फाइबर कम हो जाता है तो फिर फायदा नहीं होता किसी भी चीज का। तो कोशिश करें कि अपनी डाइट के अंदर जो है वो फाइबर फूड को ज्यादा कंज्यूम करें, जितने भी आपके पास रीनल पेशेंट होते हैं। तो ये आज का सारा लेक्चर था। अगर किसी भी चीज की समझ नहीं आई है, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम इसके अलावा जो सप्लीमेंट्स हैं उनकी लिस्ट आप अलग से सेंड करेंगी? मैंने आपको बताया कि जो किडनी पेशेंट होते हैं, इनके लिए हम लोग कोई भी स्पेसिफिक सप्लीमेंट नहीं देते। सिर्फ उन लोगों को हम लोग सप्लीमेंट देते हैं जिनको ऑक्सैलेट या दूसरे ऐसे स्टोन्स होते हैं ना, तो उनके स्टोन्स को कम करने के लिए डॉक्टर जब बाइंडर्स ऐड करवाते हैं। बाइंडर्स किस तरह, अगर किसी को पोटेशियम सिट्रेट का स्टोन बना है, ठीक है, तो डॉक्टर पोटेशियम बाइंडर दे देते हैं, तो वो मेडिसिन में आता है, वो सजेस्ट नहीं कर सकते। तो ये जो आपके पास सारी चीजें आती हैं, ये आपकी डाइटरी मैनेजमेंट में आती हैं। इसमें कोई भी सप्लीमेंट डॉक्टर सजेस्ट नहीं करता, सिर्फ कैल्शियम सप्लीमेंट सजेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम जो होता है ये आपके स्टोन्स की रिमूवल में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपसे कोई भी दूध नहीं ना पिया जा रहा, जैसे आलमंड मिल्क को काउ मिल्क या फिर कोई भी ऐसा मिल्क नहीं पिया जा रहा, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो सादा दूध होता है ना, होल ग्रेन वाला, होल मिल्क वाला, वो आप ले लो। जो काउ मिल्क होता है वो आप लेना शुरू कर दो, उसमें आपके पास फाइबर भी होता है, ठीक है, दूसरा ये प्रोटीन भी है, आपके पास फैट्स भी है। अगर आप दूसरे प्लांट बेस्ड जो मिल्क के सोर्सेज की तरफ जाओगे, उसके अंदर आपके पास क्या होगा कि आपको ऑक्सैलेट ज्यादा मिलेगा। जो काउ मिल्क होता है उसके अंदर ऑक्सैलेट नहीं होता, ठीक है। जो आपका नेचुरल काउ मिल्क होता है उसमें ऑक्सैलेट बहुत कम अमाउंट के अंदर होता है, मिनिमम 2 mg तक। तो उससे ज्यादा आपको ये मिल्क में ऑक्सैलेट एसिड नहीं मिलेगा, तो वो आप कंज्यूम कर सकते हो अगर आपको प्लांट बेस्ड मिल्क से प्रॉब्लम होती है। बाकी ऐसे कोई भी इसमें सप्लीमेंटेशन सजेस्ट नहीं किए जाते। मैडम मैंने ये पूछना था, जो किडनी वाले पेशेंट होते हैं उनको ये जब राइस या कोई पालक हो गया, ये मीट को ज्यादा मिकदार में जब कंज्यूम करते हैं तो दर्द शुरू हो जाती है, तो उसकी एक मिथ ये भी है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल में आयरन बहुत ज्यादा होता है, जैसे पालक है, तो शायद उसकी वजह से है। लेकिन आपने शायद बताया कि मिनरल ज्यादा हो जाते हैं बॉडी में, तो उस वजह से दर्द शुरू हो जाता है। जी जी, जब आपकी बॉडी के अंदर मिनरल रेट ऑलरेडी ज्यादा है, जब आपको पता है आपको किडनी का इशू है, किडनी का इशू दो चीजों से होता है। सबसे ज्यादा जो सबसे कॉमन चीज सब में पाई जाती है वो आपका जीएफआर रेट होता है। जीएफआर रेट क्या होता है? फिल्ट्रेट रेट। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, वेजल्स होती हैं, आपकी आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, जहां से खून पास होता है, वही चीजें जब आपकी ब्रेन वो किडनी में आती है ना, तो किडनी में ब्लड वेसल जो होती है उसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। वो जो नेफ्रॉन को फिल्ट्रेट करता है, यानी आपके किडनी में से जो ब्लड फिल्ट्रेट होके पूरी जिस्म में जाता है, तो उस रेट को हम लोग फिल्ट्रेट रेट कहते हैं, जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। बेसिकली ग्लोमेरुलस आपके पास किडनी का एक पार्ट होता है जहां से जो आपका खून होता है वो फिल्टर होके आता है। अब ये वाला जो फिल्ट्रेट रेट होता है ये आपकी किडनी डिजीज के अंदर कम हो जाता है। अब जितनी ज्यादा क्रॉनिक किडनी डिजीज होगी उतना ज्यादा फिल्ट्रेट रेट आपका डाउन हो जाता है। जैसे जो फर्स्ट स्टेज होती है वो आपका 70% रेट खराब होगा, जो सेकंड स्टेज होती है उसमें आपका 50% तक रेट खराब हो जाता है, जो थर्ड स्टेज होती है उसमें थर्ड जो 70% तक आपका किडनी रेट खराब हो जाता है, जिसको हम लोग सीकेडी कहते हैं। जो एंड स्टेज होता है वो आपका एंड स्टेज रीनल डिजीज आती है, जिसमें 30% तक किडनी बस बची होती है, बाकी सारा रेट आपका खराब हो जाता है। फिर एंड पे आपका डायलिसिस वाले पेशेंट आ जाते हैं। अब ये वाली जितनी भी कंडीशंस होती हैं ये डिपेंडेंट होती हैं, इनके हिसाब से हमने डाइटरी मैनेजमेंट देनी होती है कि कितना पेशेंट किस स्टेज के ऊपर फॉल कर रहा है।
अगर तुमको खाना खाने के बाद फौरन से दर्द शुरू हो जाती है, मीन्स वो सेकंड या थर्ड स्टेज के ऊपर है, जिसमें 50 से 70% तक उनका फिल्ट्रेट रेट डैमेज हो चुका है। तो उसमें आप क्या करोगे, उनकी डाइट के अंदर जो है वो लो मिनरल डाइट, लो प्रोटीन डाइट ऐड करोगे, मीन्स एनिमल सोर्सेज जो है वो हफ्ते में एक दफा, और प्लांट बेस्ड सोर्सेज जो होते हैं वो आप लोग कितने ऐड करोगे, रेगुलर बेसिस पे, लेकिन पोर्शन कंट्रोल के साथ। होल ग्रेन्स ऐड करोगे, ठीक है, जो फाइबर फूड ज्यादा ऐड करोगे, सलाद ऐड करोगे, सब्जियां, कच्ची सब्जियां ज्यादा दोगे इस एज कम्पेयर टू कि आप उसको सालन बना बना के दो। नमक बिल्कुल जीरो कर दो, नमक देना ही नहीं है, ठीक है। और बोतल, ये जितने भी फ्रीजी ड्रिंक्स आती हैं, कैफीन आती है, ये नहीं देनी। कावा जो होता है ये आप लोग उसके अंदर दो चीजें आप लोग बहुत ज्यादा घरों में यूज की जाती हैं, एक हल्दी मैम और ग्रीन टी दे सकते दालचीनी। हैं? जी, ग्रीन टी दे सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हर्ब्स होती हैं, तो वो आपका बैलेंस कर देती है। लेकिन अगर उसके अंदर आपने चीजें देखनी है कि पीछे सोडियम तो नहीं है, अगर सोडियम नहीं है तो फिर तो ओके है, अगर सोडियम प्रेजेंट है फिर आप नहीं दोगे। जो मैडम ये जो नेफ्रोटिक घर में हम सिंड्रोम, बनाया जाता है जीरा वाटर, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है ना आपके मैडम पास, जो नेफ्रोटिक, तो नेफ्रोटिक, नहीं आप बोले, मैं सुनती हूँ पहले। मैडम मैंने ये पूछना था कि जीरा वाटर अक्सर घरों में ना इंसुलिन रेजिस्टेंट के लिए बताया जाता है और लोग यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें ये दारचीनी जो है सिनेमन का स्टिक भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या दे सकते हैं किडनी पेशेंट में, वो ले सकते हैं या उसकी कोई ममानियत है? जजीरा वाटर के अंदर दालचीनी डाली जाती है, वो दालचीनी हम लोग नहीं सजेस्ट करते, वो इसलिए सजेस्ट नहीं करते क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ऑक्सैलेट ज्यादा होता है, फॉस्फोरस ज्यादा होता है, तो ये किडनी पेशेंट के लिए हेल्पफुल नहीं होता। हाँ, अगर कोई किडनी पेशेंट के साथ डायबिटिक भी है तो तब आप उनकी डाइट के अंदर सिनेमन जो है वो 1 स्टिक ऐड करोगे पूरे दिन के अंदर, इससे ज्यादा ऐड नहीं करोगे। जीरा वाटर आप ऐड कर सकते हो, उसका इशू नहीं है, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। अच्छा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, बेसिकली ये जो आपकी नेफ्रॉन्स होती हैं वो आपकी डैमेज होने लग जाती हैं या लीक हो जाती हैं, या फिर आपकी उस नेफ्रॉन्स के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ड हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, या कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो मिनरल रेट होता है, खासतौर पे सोडियम, वो ज्यादा हो जाता है, तब भी आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर आपके जो मिनरल्स होते हैं वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाते, तो वो आपकी बॉडी में स्टोरेज साइट में आना शुरू कर देते हैं, वो भी आपके नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आ जाती है। फिर इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा मिनरल पास होना शुरू हो जाते हैं, लाइक आपकी प्रोटीन जो होती है वो बहुत ज्यादा आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होना शुरू हो जाती है, वो भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आती है, ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं ना कि आपकी बॉडी, आपके यूरिन के अंदर से प्रोटीन पास हो रही है और झाग बन जाती है, तो वो भी आपके नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आती है। तो वो भी, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आप अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन कंट्रोल करोगे, ठीक है, प्रोटीन मैनेज करोगे। और ये यूरिक एसिड के अंदर ज्यादा कॉमन होता है, और यूरिक एसिड को भी आपने कंट्रोल करना है, तो सेम यही चीजें आप ऐड करोगे जो मैंने आपको फूड बताए हैं, ये आपके यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करेंगे और आपकी बाकी जो किडनी डिजीजेस होती हैं उसको भी मैनेज कर देगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको किसी स्पेसिफिक एज के अंदर हो, या आपको हर एज के अंदर हो जाता है, जिस अगर बच्चों के अंदर भी होता है, न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर भी हो सकता है, लेटर ऑनसेट पे भी हो सकता है, एजेड के अंदर भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको जेनेटिकल इशू तो नहीं, या फिर आपकी डाइटरी मैनेजमेंट, कि आप टोटल डाइट क्या ले रहे हो पूरे दिन के अंदर, सुबह क्या लेते हो, रात को क्या लेते हो, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर एक बंदा रोज ही पिज्जा खा रहा है, बाहर का खाना खा रहा है, उसके अंदर चांसेस ज्यादा होते हैं कि ये वाले इश्यू ज्यादा हो सकते हैं। मैडम बनाना में कहते हैं पोटेशियम ज्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा होता है, लेकिन किडनी पेशेंट के लिए आपने बताया कि साथ साथ इसका फिर सोडियम को भी मैनेज करना होता है, तो कम मिकदार में इसकी सर्विंग, एक सर्विंग तक दे सकते हैं? अगर जो डायबिटीज नहीं है उस पेशेंट को,
तब आप 1 सर्विंग तक ऐड कर सकते हो बनाना। लेकिन अगर उसको डायबिटीज है तब आप नहीं दोगे, ठीक है, क्योंकि उसमें डिजीज जो है वो डबल रेट पे आ गई है। एक तो उसको किडनी इशू भी है, दूसरा डायबिटीज भी है, तब आप नहीं दोगे। पोटेशियम के लिए दूसरे सोर्सेज आपके पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि पेपरिका, ठीक है। पेपरिका जो है वो बेसिकली आपके पास बेल पेपर्स हैं, जो शिमला मिर्च है, वो आप दे दो, वो भी उसके अंदर भी पोटेशियम होता है। अगर नहीं तो खजूर जो है उसके अंदर भी पोटेशियम है, उसके साथ फाइबर अटैच हो जाता है, तो वो आपका मिनरल बैलेंस कर देता है। तो अगर किसी को सोडियम बैलेंस नहीं हो रहा, बीपी भर जाता है बार बार, तो वो खजूरें खाना शुरू कर दे। खजूर के अंदर पोटेशियम अच्छी अमाउंट में अंदर होता है, तो वो आपका जो सोडियम होता है उसको बैलेंस कर देता है। अगर नहीं तब भी आपका बैलेंस नहीं होता, तो लेमन जो होता है, सिंपल लेमन वाटर पी लो। नमक नहीं ऐड करना, चीनी नहीं ऐड करनी, सिंपल लेमन वाटर जो होता है, 1 गिलास नीम गर्म पानी और आधा टेबल स्पून जो है वो लेमन जूस, वो ऐड करके दे दो। खुद ही उनका जो सोडियम होगा वो नीचे आ जाता है, क्योंकि जो कैल्शियम होती है या सिट्रेट होता है वो आपका बैलेंस कर देता है आपकी बॉडी के जितने भी मिनरल्स होते हैं। नेफ्रॉन्स और जो ग्लोमेरुलस है, ये दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट होते हैं। ग्लोमेरुलस आपकी किडनी का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कप शेप कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर से नेफ्रॉन पास करती हैं। लेकिन जो नेफ्रॉन्स होती हैं बेसिकली वो वेजल्स होती हैं, ठीक है, किडनी के अंदर वेजल्स होती हैं, तो दोनों डिफरेंट है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, अगर इसके अलावा किसी को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ लेना, आपको बता दूंगी। ऑल क्लियर मैम, थैंक यू सो मच। ग्लोमेरुलस फिल्टर जो होता है ये इसका क्या बताऊं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैं आपको बताती हूँ।